साए में अपूर्णा थी। गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। इंसानियत तो जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मगर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखी। एक हसीना रात का अंधेरा, वो चुपके से बुलाती है, आपका वीडियो बनाती है, फिर होता है आपके साथ LSD, हनी ट्रैप के उस्ताद लेडी डॉन, जिसने जगह उसका शवाब। पुलिस, अधिकारी, नेता सब हो रहे बेनकाब। बुलाती है मगर जाने का नहीं। गोरखपुर की लेडी डॉन का होगा राजपाश। गेम के लिए गेम ओवर की साजिश। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के रुड़की से। एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पबजी गेम को लेकर बच्चों के बीच मामूली कहा सुने विवाद इतना बढ़ गया कि बात बड़ों तक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पूरे हायर सेंटर रेफर किया गया। ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए पबजी कैसे बना जानलेवा। पबजी की वजह से पागल हुए लोग, गेम के लिए गेम ओवर की साजिश। 1 मिनट 16 सेकेंड में लाठी और फावड़ों की बरसात, 5 फावड़े और लगभग 20 लाठियां मार अधमरा करके छोड़ दिया। जिंदगी और मौत के बीच युवक, आरोपियों की तलाश जारी। कब पहुंचेंगे सलाखों के पीछे? इन तस्वीरों को गौर से देखिए। हाथ में फावड़ा लिए युवक कैसे पहले दौड़ा। देखिए मैरून कलर का ट्रैक सूट पहने इस युवक को कैसे पिटाई की जा रही है। फावड़े से जैसे ही युवक को मारा गया वो जमीन पर गिर गया। युवक के गिरते ही 3 युवक, 2 के हाथ में लाठी और 1 के हाथ में फावड़ा है। जमीन पर गिरे युवक को दे दनादन मार रहे हैं। देखिए जमीन पर गिरा युवक रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इन तीनों के अंदर जरा भी रहम नहीं। देखिए कैसे मारकर शख्स को बेसुध कर दिया गया। तभी कुछ लोग आते हैं, बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं और मारपीट कर रहे युवक जाता है। फिर वह वापस आता है, युवक की तरफ जोरदार फावड़े से वार करना चाहता है, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया जाता है। देखिए कैसे इस बेसुध युवक को कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। 1 मिनट 16 सेकेंड के वीडियो में 5 जोरदार फावड़े से वार किया गया। एक बार फिर से गिरिए कैसे 1 2 3 4 5 6 और 7 कुल 16 से ज्यादा लाठियां बरसाई। जी हाँ, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर देवभूमि उत्तराखंड की है, जहां पर पबजी खेल की वजह से कुछ युवक हैवान बन गए। बच्चों की लड़ाई बड़ों तक पहुंच गई और एक शक के मामला सामने आया, जहां पर पबजी गेम को लेकर बच्चों के बीच हुआ मामूली विवाद अब बड़ों के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। पुरानी रंजिश ने ऐसा तूल पकड़ा कि पिता और बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया गया। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मामला तकरीबन 1 माह पुराना बताया जा रहा है। जावेद के बेटे और पड़ोस में रहने वाले
युवक के बेटे के बीच पबजी खेल को लेकर कहासुनी हुई ने बीच बचाव करके दोनों को समझाकर मामला शांत करा दिया था, लेकिन बताया जा रहा है इसी बात को लेकर मन में रंजिश बढ़ती रही। आरोप है कि बीती देर शाम पड़ोसी युवक ने अपने परिजनों और साथियों के साथ मिलकर पुत्र जावेद गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में परिजन दोनों को सिविल अस्पताल भर्ती लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने हालत को नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई। फिलहाल हमलावर फरार है। बताया जा रहा है एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। जल्द ही सभी दोषियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है। पबजी जैसे ऑनलाइन गेम को लेकर बढ़ते विवाद अब समाज के लिए खतरनाक संकेत बनते जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन सवाल यही, क्या बच्चों के खेल अब बड़ों के लिए हिंसा के कारण बन रहे हैं? खैर, अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस फरार आरोपियों को कब गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बिलारी कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लव जिहाद के बाद बुर्का जिहाद से जुड़े इस मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बुर्का जिहाद आखिरकार है क्या, और परिजनों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या है ये बुर्का जिहाद, ये रिपोर्ट देखिए। हिंदू छात्रा को जबरन पहनाया बुर्का। मुरादाबाद की 5 मुस्लिम लड़कियों पर आरोप, कहा पहन लो बहुत सुंदर लगोगी। हिंदू महिलाओं के खिलाफ बड़ी साजिश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि एक नाबालिग छात्रा को अन्य छात्राओं ने बुर्का पहना दिया। जब इस मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस का एक्शन भी शुरू हो गया। इस सनसनीखेज मामले में 5 मुस्लिम लड़कियों ने एक हिंदू छात्रा को जबरन थाना बिलारी क्षेत्र में एक एफआईआर प्राप्त हुई है, जिसमें कि कंप्लेनेंट द्वारा बताया है कि उसकी बहन जो कि नाबालिग लड़की है, वो कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। वहाँ पे कि कुछ लड़कियाँ हैं मुस्लिम धर्म की, जो कि उन्होंने इस लड़की को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया एवं मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इसमें थाना बिलारी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ में एफआईआर हुई है। इसमें हम लोग साक्ष्य संग्रह कार्रवाई कर रहे हैं एवं अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वीडियो में दिख रहा है कि बुर्का पहने 5 छात्राएं हिंदू लड़की को सड़क पर बुर्का पहना रही हैं। आरोप है कि मुस्लिम छात्राओं ने हिंदू लड़की का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। उससे कहा गया कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो, इसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये मामला बिलारी कस्बे के एक मोहल्ले का है। बिलारी कस्बे के एक मोहल्ले में रहने वाली 5 मुस्लिम छात्राएं और एक हिंदू छात्रा एक ही स्कूल में 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। सभी एक साथ ट्यूशन भी पढ़ती हैं। वीडियो में एक मुस्लिम छात्रा अपने बैग से बुर्का निकालती है, फिर हिंदू लड़की को पहनाती है। बाकी छात्राएं उससे कहती हैं कि तुम बुर्का पहनकर तो देखो, तुम बहुत खूबसूरत लगोगी। इसके साथ ही हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाते वक्त बाकी छात्राएं गली में नजर भी रखे हुए है कि कोई आ नहीं जाए। तभी किसी के आने की आहट पर छात्राएं कुछ आगे बढ़ जाती हैं। पूरा वीडियो एक गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद नाबालिग हिंदू लड़की ने घर जाकर अपने भाई को सारी बातें बताई। इसके बाद पुलिस को वहीं बाकी 5 मुस्लिम छात्राएं भी उसके साथ जाती थी। इसी दौरान 5 मुस्लिम छात्राओं ने उसकी बहन का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया। 5 उसे बार बार इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए उकसाती रहती थी। इसी दौरान उसे बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया गया। धीरे धीरे उसके मन में हिंदू धर्म के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश भी की गई। हिंदू लड़की के भाई के अनुसार पूरी घटना के पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। उसके अनुसार कोई इस्लामिक संगठन छात्राओं को आगे करके हिंदू नाबालिग लड़कियों को बरगलाकर धर्मांतरण की मुहिम चला रहा है। इसलिए इसकी जांच करके
उसके खिलाफ कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। इस घटना की जानकारी आने के बाद हिंदू संगठनों में भी जबरदस्त आक्रोश दिख रहा है। कहा जा रहा है कि लड़कियों ने हिंदू छात्रा को उकसाया कि बुर्का पहन कर देखो, काफी सुंदर लगोगी। सवाल है, आखिर बच्चों के मन में ऐसी बातें कहां से आ रही हैं? कौन इन बच्चियों को बहकाने की कोशिश कर रहा है? इससे पहले ही मिर्जापुर में आए लव जिहाद के मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आए दिन नए पहलू सामने आ रहे हैं। अब मुरादाबाद का ये मामला काफी चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक हसीना जो लोगों को अपना शिकार बनाती है, पहले बुलाती है, फिर वीडियो बनाती है, फिर अपने मकर जाल में फंसाती है और लोगों से अलग अलग तरीके से पैसे वसूलती है। ये रिपोर्ट देखिए और सावधान रहिए। बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो हम आपको बता रहेंगे कि गोरखपुर की ये पूरी कहानी है क्या। गोरखपुर में आखिरकार एक लड़की किस तरीके से लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, बुलाती है, और इसके बाद, इसके पहले हम और कुछ आपको बताएं, हम एक और स्टोरी आपको दिखाएंगे। इसके बाद सलाखे में हम आगे बढ़ेंगे। तो बरेली इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर जहूर घर में सीता की लटकी लाश मिलने से गंभीर सवाल खड़े हो गए। अब ये कि आखिरकार ये आत्महत्या है या हत्या है, क्या है ये रिपोर्ट देखिए। जहूर अंसारी के घर मिली सीता की लटकती लाश। आत्महत्या या कत्ल बना सबसे बड़ा सवाल। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। यूपी के बरेली से महिला की आत्महत्या से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। जहूर अंसारी के घर मिली सीता की लटकती लाश ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब ये हत्या है या आत्महत्या, ये सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। बरेली के बिसातरगंज थाना क्षेत्र के परावाहा उद्दीनपुर गांव में बुधवार शाम विवाहिता सीता की मौत हो गई। इसके बाद पति जहूर ने फंदा लगाकर आत्महत्या की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मायके वालों को सूचना देकर पति जहूर को हिरासत में ले लिया। हालांकि जहूर का कहना है कि गुस्से में पत्नी ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार जहूर टंकी निर्माण का काम करता है। उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। 2 साल पहले वह इटावा जेल में टंकी बनाने गया था। वहां जेल में बंद राजस्थान के धौलपुर जनपद की निवासी सीता से उसकी मुलाकात हुई। उसके 3 बच्चे थे। 1 साल पहले जेल से रिहा होने पर सीता ने जहूर से शादी कर ली। जहूर ने बताया कि बुधवार को वह कासगंज के सेमरा मोची गांव में टंकी पर काम कर रहा था। दिन में सीता ने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन वह बात नहीं कर सका। गुस्साइल सीता ने यह कहकर कॉल काट दिया कि वह उसको जिंदा नहीं मिलेगी। शाम को जहूर घर आया तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा तो सीता छत के कुंडे के सहारे लटकी हुई थी। उसे तुरंत नीचे उतारा, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद ग्राम प्रधान वीरेंद्र शाक्य ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। पुलिस ने इसके बाद घटना की सूचना सीता के परिवार वालों की। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई मायके वालों की तहरीर के आधार पर की जाएगी। क्या नाम भैया आपको? मुकेश। बहन का क्या नाम था? सीता। क्या हुआ सीता के साथ, बताओ। कुछ नहीं हुआ साहब, 1 साल पहले शादी हुई थी और अब कल साहब खबर पहुंची कि साहब सीता खत्म हो गई। उनने मारपीट करके और मेरी बहन को साहब फांसी पर लटका दिया। सीता ने किससे शादी की थी? और जबूर हसन से शादी की थी साहब 1.5 साल पहले। सीता कहाँ से मुलाकात हुई, कहाँ मुलाकात हुई थी? इनकी साहब भरतपुर में मुलाकात हुई। वो टंकी का कार्य करते थे, वहीं इनकी मुलाकात हुई। जबरन शादी की और लड़ाई झगड़ा होता रहता था इनमें। हमने बहुत समझाई साहब, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
सीता कहाँ की रहने वाली थी? ये साहब जिला धौलपुर, गांव वैरावती की रहने वाली। तुम लोग हिंदू और वो मुस्लिम था, कैसे शादी कर ली उसने? अब साहब कुछ मत पूछो, आज के टाइम पे सब चल रहा है। वो उसे पसंद आ गया, उनने हमको बताई, हमने मना भी की, वो नहीं मानी, और साहब उनने बेला फुसला के जबरन। अब क्या हुआ है? अब साहब उनने मेरी बहन को फांसी पर लटका दिया, लड़ाई करके, झगड़ा करके। अब मैं चाहता हूँ साहब मेरी बहन को न्याय मिले, मुझे न्याय मिले। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सीता का परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। हालांकि ये अब तक साफ नहीं है कि ये हत्या है या आत्महत्या। पुलिस ने फिलहाल जहूर को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन वो लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बता रहा है। अब आगे होने वाली पुलिसिया कार्रवाई में ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह बताया जा सकेगा कि यह मामला आत्महत्या का है या हत्या का। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बरेली से बिसारतगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर जहूर अंसारी की पत्नी सीता फांसी के फंदे से लटके मिली है। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, जो जहूर अंसारी है वो टंकी और प्लम्बर का काम करता है और वो अभी कुछ साल पहले इटावा जेल में प्लम्बरिंग का काम करने गया था। वहीं पर बंद सीता से उसकी मुलाकात हुई और वो लगातार उसके संपर्क में रहा, फोन चीज से बातचीत होती रही। फिर एक साल पहले वो सीता को लेकर बरेली के थाना बिसारतगंज में अपने गांव आ गया और उसको लगातार प्रताड़ित करने लगा। लगभग एक साल से सीता और उसके बीच अनबन चल रही थी। अभी 2 दिन पहले उसका झगड़ा भी हुआ था। झगड़ा होने के बाद जो सीता है उसकी लाश है जो फंदे से लटकी मिली है। फिलहाल परिवारजनों का आरोप है कि जहूर अंसारी ने सीता को मारकर लटका दिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जहूर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है विवेचना जारी है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराम की काली कहानी बोने जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत।